तो अब चलिए बात करते हैं खबरों के विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। एक्सपो का उद्घाटन उन्होंने किया है और लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में ये कहा कि यहां पर आना मेरे लिए दोहरी खुशी है, क्योंकि मैं बतौर प्रधानमंत्री और बतौर सांसद आपका यहां पर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े हब के रूप में विकसित होने वाला है। लखनऊ में प्रधानमंत्री बोले कि इस बार का जो एक्सपो है भारत का सबसे बड़ा एक्सपो है, जो कि ऐतिहासिक है। इस बार 1000 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चर इसका हिस्सा बनी है। व्यापारी हमारे बीच है, इसके जरिए भारत के युवाओं को मेक इन इंडिया में योगदान करने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया में 21वीं सदी की अगुवाई कर रहा है। इससे भारत की विशाल व्यापकता और विविधता का ये जीता जागता सबूत है। जिंदगी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा की चुनौतियां भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है। और इसलिए आज के इस डिफेंस एक्सपो की थीम भी आने वाली कल की चिंता और चुनौतियों से जुड़ी हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ये थीम और ये विषय वर्तमान के साथ ही भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो और टेररिज्म भी हो। अरुण मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि आज डिफेंस एक्सपो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, खासतौर से बातचीत उनके द्वारा की गई है, तो क्या कुछ खास उनके द्वारा बातें कही गई और क्या खास रहा इसमें? प्रीति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 11वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया गया और जो कि लखनऊ में ही किया गया। तो उसमें प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री और विभिन्न गणमान्य नागरिक और कुछ अन्य देशों के भी रक्षा मंत्री उपस्थित रहे। इस अवसर में एक्चुअली इस अवसर की विशेष वजह ये थी कि ये लखनऊ में इसलिए आयोजित हुआ कि परंपरा के अनुरूप जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं उनके द्वारा ही ये डिफेंस एक्सपो उनके क्षेत्र में ही किया जाता है, वो जिस गृह क्षेत्र से या जिस संसदीय सीट से वो आते हैं। इस डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया को भारत बढ़ावा देगा और मेक इन इंडिया से ही भारत की सुरक्षा बढ़ेगी और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और आज का डिफेंस एक्सपो व्यापकता और विविधता दुनिया में उसकी भागीदारी का जीता जागता सबूत है। और उन्होंने खास करके इस डिफेंस एक्सपो के विषय में तारीफ करते हुए ये भी कहा कि जो हमारे युवा हैं, जो उनमें रिसर्च करने का जो टैलेंट है उसको भी बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही जो एफडीआई के नियम है वो उसको आसान किए जाएंगे ताकि 100% सीधे निवेश हम रक्षा क्षेत्र में भी कर सकें। और 5 नई यूनिट उसके लिए बनाई गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया था, जिसको तमिलनाडु में और जो तमिलनाडु के में जिसकी एक इकाई ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है और साथ में यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर इससे भी बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने अमेठी के कोरबा में राइफल यूनिट का निर्माण रूस के साथ मिलकर शुरू हुआ है और AK-203 का उत्पादन होगा जिसमें, और 200 नए डिफेंस स्टार्टअप भी शुरू करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। आज दुनिया भर में 6000 से अधिक भारतीय सैनिक शांति अभियान का हिस्सा हैं। अफ्रीका में शांति स्थापना के लिए भी प्रयासरत हैं। इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने रखा आम जनता के समक्ष और खास करके जो गणमान्य दूसरे देशों से इस एक्सपो में हिस्सा लेने आए थे। और विशेषकर उल्लेख करना चाहूंगा कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो टीम है इस एक्सपो में उसने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है और उन्होंने नए अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया है। जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से अत्याधुनिक हथियारों का उसका कोई जवाब पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ नए तेजस जैसे जो हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत भारत के में निर्मित किए जा रहे हैं उन सबका भी डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शन किया गया है। अंतिम 2 दिन ये आम जनमानस के लिए भी खोला जाएगा
और उसके पूर्व चूंकि प्रधानमंत्री जी का आज प्रोग्राम था और विशेष राज्य अतिथि थी उन गणमान्य उनका प्रोग्राम था। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने भी के जो उद्गार थे देश के डिफेंस रक्षा क्षेत्र में ये हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा देश सक्षम है हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए। 2014 के बाद से ही हमारे देश में डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है, खास करके आधुनिक शस्त्रों के विकास को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिए उपयोगी माहौल पर काम लगातार हमारा जारी है। ये उद्गार उनके द्वारा भी कहे गए और भारत में दुनिया